नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नामने गौरी विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये वृंदाय तुलसीदेवाय प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रतिदेवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुदेव नित्य लीला पर विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात समस्त गुरु परंपरा के चरणों में मेरा हृदय से अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। उपस्थित वैष्णव के चरणों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम। आओ आज ठाकुर जी रंग बिरंगे हैं, रंगीली माला भेजते हैं। ऐसा लग रहा है जैव धर्म बहुत दिनों के बाद फिर शुरू कर रहे हैं। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामने गौर शक्ति सब रूपाय रूपानुवराय थे। अब हम थोड़ी देर महामंत्र का कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम राम
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हम लोग जैव धर्म के कौन सा अध्याय चल रहे हैं? यस, गुड। तुम लोगों को याद है, मुझे भी याद दिला दिया। 8वां अध्याय चल रहा है। इसमें एक नए आए हुए व्यक्ति ने प्रश्न पूछा है और उसका जवाब सबसे पुराना व्यक्ति दे रहा है। नए आए हुए व्यक्ति, उसका नाम ही नहीं बताया, नव आगंतुक।
जवाब कौन दे रहे हैं? हरिदास बाबा जी। कितने साल के? वो 100 साल के हैं। वो जवाब दे रहे हैं। उन्होंने प्रश्न पूछा है, क्या प्रश्न है? याद है कुछ? हैं? प्रश्न क्या था? हाँ, ये तो बिल्कुल इसने वैसे का वैसे ही बोला नहीं। तालियां बजाओ इसमें। जो नित्य धर्म का पालन कर रहे हैं उसका दूसरों के प्रति व्यवहार कैसा होना चाहिए? अब दूसरे कौन है? यहाँ पे प्रश्न उठता है, दूसरे कौन है? अब वैष्णवों को दूसरा माने या वैष्णवों को दूसरा माने, ये प्रश्न उठ रहा है कि उनके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। तो बाबा जी ने 2 तरह के लोग बतलाए, एक हैं भक्त और एक हैं अभक्त। अभक्त अवैष्णव और भक्त वैष्णव। तो जो अवैष्णव है वो उनके बारे में ज़्यादा नहीं बतला रहे फिलहाल। किसके बारे में बतलाने जा रहे हैं? जो वैष्णव हैं, जो भक्त हैं। तो वैष्णव 3 तरह के बतलाए, याद है? हैं? हाँ, कनिष्ठ भक्त, कनिष्ठ वैष्णव, मध्यम अधिकारी और उत्तम भक्त। 3 तरह के वैष्णव जो हैं। जो कनिष्ठ हैं वो मूर्ति पूजा में उनका ध्यान किस में कंसंट्रेट रहता है? मूर्ति में। लेकिन वो भक्तों के संग इंटरेक्ट नहीं करते। ये कनिष्ठ हैं। तो जो भक्तों के संग इंटरेक्ट नहीं करेंगे इसका मतलब उनमें सेवा भाव नहीं है, उनमें सेवा भाव नहीं है। तो बाबा जी कह रहे हैं सिद्धांत ये है कि श्रद्धा ही भक्ति का बीज है। श्रद्धा भक्ति का बीज है। और श्रद्धा पूर्वक भगवान की पूजा करने से ही भक्ति होती है। अगर हम भगवान की पूजा करें, उनके दर्शन करें, उनका अर्चन भी कर लें, लेकिन श्रद्धा ना हो, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, किसने कौन जाने ये भगवान है कि नहीं, पर कहते हैं ठीक है, हम हाथ जोड़ लेते हैं। कौन जाने ये भगवान है। भगवान कोई मूर्तियों में थोड़ी होते हैं। और फिर प्रणाम क्यों कर रहे हो? तुम सब लोग कर रहे हो, हम भी कर रहे हैं। ये क्या है? भक्ति तो कर रहे हैं पर श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा नहीं है। हैं? भक्ति की बीज क्या है? अभी बोला ना, श्रद्धा है। भक्ति का बीज क्या है? और जो बिना श्रद्धा के भी भक्ति पूजा कर रहा है तो वो भक्ति आएगी? वो भक्ति की परिभाषा में नहीं आएगा।
श्रद्धा जरूरी है। तो सिद्धांत ये है कि श्रद्धा भक्ति का बीज है। श्रद्धा पूर्वक भगवान की पूजा करने से ही भक्ति होती है। ये बात ठीक है। यद्यपि भक्त की सेवा शुश्रूषा किए बिना केवल भगवान की पूजा करने से शुद्ध भक्ति नहीं होती। शुद्ध भक्ति करनी है तो भक्तों की भी पूजा करनी पड़ेगी, और भक्ति करनी है तो श्रद्धा से भगवान की भक्ति पूजा करनी पड़ेगी। अब लोग आते हैं श्रद्धा से भगवान की पूजा करें। यहाँ बड़ा एक एक पॉइंट है। वैष्णव कहा किसको जाता है, किसको वैष्णव कहा जाता है, वो समझना है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है, जो मनुष्य वात पित्त और कफ इन 3 धातुओं से बने हुए इस शरीर को, जो शव तुल्य है, कैसा है, शव जैसा है, शव तुल्य है, इस शरीर को ही आत्मा मान लेता है और मैं स्त्री पुत्र आदि इन्हीं को मेरा मानता है। ये मेरी स्त्री, ये मेरा घर, ये मेरे बच्चे, इनको मेरा मानता है। और मिट्टी पत्थर गारे से बने हुए इस मिट्टी के विकारों को ईष्ट मानता है, तथा जो केवल जल को ही तीर्थ समझता है। भगवत भक्तों को नहीं मानता। ऐसा मनुष्य होते हुए भी वो गधा है। ये हम कर चुके हैं। कौन है वो? गधा। ये बात तो पक्की है। श्रद्धा से भक्ति आती है। श्रद्धा करने वाला अर्चा मूर्ति की पूजा करेगा, और अर्चा मूर्ति को ईश्वर के रूप में पूजा करने के अभाव में भक्ति नहीं आएगी। तो ये अर्चा मूर्ति ईश्वर ही हैं। जो ये मानेगा और फिर पूजा करेगा तो भक्ति आएगी। मानेगा कौन? जिसमें श्रद्धा है। मानना ही मतलब श्रद्धा है। तथापि खाली मूर्ति की पूजा से, मूर्ति की सेवा से शुद्ध चिन्मयी बुद्धि नहीं प्रकट होगी, शुद्ध चिन्मयी भक्ति नहीं आएगी। शुद्ध चिन्मयी भक्ति के लिए किसकी सेवा जरूरी है? भक्तों की। भक्तों की सेवा जरूरी है। देखो, एक चीज वैसे ही मैं खाली अपने समझने के लिए, कोई बहुत उच्च कोटि का महात्मा है, महात्मा भागवत, उसको हम गुरु मान लेते हैं, वो दीक्षा शिक्षा दे देता है। उसके प्रति जितना हमारा प्रगाढ़ प्रेम उमड़ेगा उतना अभी मूर्ति के प्रति नहीं उमड़ सकता है। क्यों? क्योंकि मूर्ति तो पत्थर की बनी हुई है, बोलती भी नहीं है, चलती फिरती भी नहीं है, तुमसे बातें भी नहीं करती। और गुरु करेगा, तो गुरु की सेवा करोगे तुम, तरह तरह की सेवा है। उनको प्रसादी ला के दोगे, उनके बर्तन मांजोगे, उनकी कथा सुनोगे। गुरु की जब तुम सेवा करोगे तो गुरु से क्या हो जाएगी? प्रीति हो जाएगी। और यही तो डिमांड है। असली डिमांड क्या है? हमारे अंदर लैकिंग किस चीज़ की है? कमी किस चीज़ की है? प्रेम की।
जागुक हृदय मोरा सुमंगला रति, मेरे हृदय में सुमंगला रति जागृत हो जाए। रूप रघुनाथ पदे होई बे आकुति, कबे हम बुझाबो सुर युगल प्रीति। दोनों में प्रीति है, राधा कृष्ण में। ये प्रीति ही हेड है राधा कृष्ण की भी, और उसी के अंडर में हमें आना है। तो हमारी प्रीति किससे ज़्यादा होगी? पत्थर की मूर्ति से ज़्यादा नहीं होती है, बल्कि जीते जागते मनुष्य से ज़्यादा होती है। लेकिन शर्त ये है कि वो भक्त उच्च कोटि का वैष्णव होना चाहिए। भगवान कृष्ण भी शुद्ध चिन्मय वस्तु हैं और हम भी शुद्ध चिन्मय वस्तु हैं। चिन्मय वस्तु की उपलब्धि करने के लिए जड़ जीव और कृष्ण के संबंध का ज्ञान होना अनिवार्य है। जड़ का जीव से, जीव का भगवान से, भगवान का जड़ से, ये संबंध ज्ञान होना जरूरी है। बात समझ आ रही है? इस संबंध ज्ञान के साथ ही मूर्ति की पूजा होनी चाहिए। कृष्ण पूजा और भक्त सेवा दोनों एक साथ होनी चाहिए। कृष्ण से मेरा क्या संबंध है, जिस संबंध से मैं उनकी पूजा करूं, ये भक्त बतलाते हैं। ये संबंध ज्ञान कौन देता है? भक्त देते हैं। हम लोगों को संबंध ज्ञान नहीं होता। मैंने तो उस दिन भी बतलाया था ना, हम लोगों को क्या होता है, घर में भक्ति करने के लिए लड्डू गोपाल जी रख लिए। लड्डू गोपाल जी के आगे आके हम हल्ला मचा रहे हैं, मेरी नौकरी चली गई, मेरा बच्चा बीमार है। अब वो बालक बेचारा क्या करे? रख तो लिए लड्डू गोपाल और उसको दर्जा दे रहे हैं भगवान का, जो सब काम कर सकता है, तो संबंध कैसे बनेगा? और एक और बात बताई थी मैंने, याद है क्या? हो गई शाम दुनिया क्या जाने। इस लड़के की मेमोरी बड़ी फास्ट है, बड़ी तेज है। मैं तो तेरी हो गई शाम दुनिया क्या जाने। लड्डू गोपाल को कह रही है, मैं तो तेरी हो गई शाम दुनिया क्या जाने। हम गौड़िया भक्त वैष्णव जितने हैं, हम राधा जी के और झुकाव वाले हैं। और देखो है भी राधा जी, उनकी क्या है? अलादनी शक्ति है। अगर ब्रज में जाओ सब राधे राधे ही कहते हैं, कृष्ण कृष्ण को कहते हुए नहीं देखा गया। यहाँ तक एक लड़का मेरे को विश करता है, आता है, अभी तो नहीं है, मुझे राधे कृष्ण करके विश करता है। लेकिन हम लोग राधा कृष्ण करके विश नहीं करते, क्या कहते हैं? हरे कृष्णा। इसमें राधा जी छुपी हुई हैं। ये भी गौड़िया भक्तों ने सिखाया है। हमारे शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने विश करने का मेथड सिखाया है। क्या बोलो? हरे कृष्णा, यानी राधा और कृष्णा दोनों। लेकिन खाली कृष्णा के नाम से ग्रीटिंग कहीं दे सुनने में नहीं आती, गोविंद गोविंद ऐसा नहीं मिलेगा। हाँ, राम राम तो है, राम राम तो बोला जाता है। यहाँ तक कि कई लोग तो ये कहते हैं कि ब्रज में भी जाएंगे तो ब्रज वाले कृष्ण को भगवान तो मानते नहीं हैं, तो वो जब एक दूसरे को विश करते हैं तो क्या कहेंगे?
राम राम, वो राम राम करके ही विश करेंगे। राम राम भारत का एक सार्वभौम विश करने का मेथड है। राधा जी की भक्ति से कृष्ण प्रेम होता है। अभी देखना सुनना एक चीज को बड़ी अच्छी तरह से। चिन्मय तत्व का यथार्थ संबंध ना जानकर श्री मूर्ति की जो पूजा की जाती है उसका आधार लौकिक श्रद्धा होता है। इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? मेरा भगवान से क्या संबंध है ये तो मैंने जाना नहीं, फिर भी मैं पूजा कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? तो उन्होंने कहा है ये लौकिक श्रद्धा है कि इतने सारे लोग कर रहे हैं, मैंने नहीं की तो मेरा नाम बदनाम हो जाएगा। तो ये लौकिक श्रद्धा है। यहाँ पे ठाकुर जी का अभिषेक हो रहा है, आज सबको करने दिया जा रहा है। अब हमारा उनसे क्या संबंध है हमें नहीं मालूम, फिर भी हम गए और हमने उनके ऊपर दूध चढ़ा दिया। यह श्रद्धा क्या है? लौकिक। और लौकिक श्रद्धा का मतलब है ऐसा करने से मेरे पाप दूर हो जाएंगे और मेरे सारे दुख भी दूर हो जाएंगे। तो दुखों को दूर करने के लिए हम भगवान की क्या कर रहे हैं? पूजा कर रहे हैं। पूजा अर्चन दुखों को दूर करने के लिए कर रहे हैं। सुनना इस बात को अच्छी तरह से। जो कष्टों को और दुखों को दूर करने के लिए पूजा करता है उसका संबंध भगवान से नहीं है, अपने दुखों से है। उसका संबंध किससे है? दुख से। इतने में कोई आगे कहेगा यार यहाँ एक पास में पेड़ है, उस पेड़ पे धागा बांध दे तो तेरे सारे काम हो जाएंगे। तो वो वहाँ से उठेगा और कहाँ चला जाएगा? पेड़ पे चला जाएगा, वहाँ धागा बांध देगा। क्यों? क्योंकि ना उसका पेड़ से कोई संबंध है, ना धागे से कोई संबंध है और ना ही मूर्ति से कोई संबंध है। संबंध किससे है? अपने कष्टों से, अपनी जीवन, अपने परिवार से, उनसे संबंध है। चिन्मय तत्व का यथार्थ संबंध ना जानकर श्री मूर्ति की पूजा जो की जाती है उसका आधार लौकिक श्रद्धा है। अतएव ये भक्ति का प्रथम द्वार होने पर भी शुद्ध भक्ति नहीं है। शास्त्रों में भक्ति का द्वार तक पहुँचे तो मनुष्य का लक्षण क्या होता है वो ये बतलाया गया है। उसे हम वैष्णव कहेंगे। जो कम से कम कहाँ तक आए? भक्ति के द्वार तक तो आए, वो क्या कहलाएंगे? वैष्णव कहलाएंगे। अब सुनना इस बात को। ये बात मैं करा चुका हूँ लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूँ। इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि ये समझने वाली बात है। जो विष्णु मंत्र से विधिवत दीक्षित होकर विष्णु की पूजा करते हैं उन्हें शास्त्रविद पंडित जन वैष्णव की संज्ञा देते हैं। तो कंडीशन क्या है? वैष्णव कौन है? जिन्होंने दीक्षा ली हुई है। कहाँ दीक्षा ली हुई है? एक वैष्णव से दीक्षा ली हुई है। किस चीज़ की दीक्षा ली हुई है? विष्णु मंत्र की दीक्षा ली हुई है। बात समझ आ रही है? राम मंत्र की दीक्षा ली हो वो भी वैष्णव, नारायण मंत्र की दीक्षा ली हुई हो वो भी वैष्णव, विष्णु मंत्र की दीक्षा ली हुई हो वो भी वैष्णव, नरसिंह भगवान की दीक्षा ली हुई हो वो भी वैष्णव, और राधा कृष्ण की ली हुई है वो तो वैष्णव है ही है। तो विष्णु मंत्र की विधिवत दीक्षा होकर विष्णु की पूजा करते हैं उन्हें शास्त्रविद पंडित वैष्णव कहते हैं। और जो ऐसा नहीं करते वो अवैष्णव हैं। अर्थात मंदिर में सारी भीड़ जो आती है वो सब वैष्णव नहीं है। वैष्णव होने के लिए क्या जरूरी हो गया?
दीक्षा जरूरी होगी, विष्णु मंत्र में दीक्षा जरूरी होगी। कुछ लोग दीक्षा ले लेते हैं, कैसे? ये जी हमारे परिवार के गुरु हैं, पुरोहित हैं, इन्हीं से ही हमारे माता पिता ने ली तो हमने भी ले लिया। मेरे गुरुदेव बताते थे कि जो हमारे परिवार का पंडित था, पुरोहित था, उसने मेरे भाव को देख के कई बार मेरे से कहा कि तुम मेरे से दीक्षा ले लो। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारा गुरु बनना चाहता हूँ। बोलते हैं आप मेरे गुरु बनने लायक हैं कि नहीं ये मैं कैसे जानूं? मैं तो आप में ऐसे गुण को नहीं देख रहा जो एक गुरु में होने चाहिए। लेकिन लोग ले लेते हैं। कई घरों में देखा है स्त्रियां, ये हमारी वंश की देवी हैं, उस देवी की पूजा करेंगे, भगवान की नहीं करेंगे। क्यों? हमारे पूर्वज लोग किस एक देवी की पूजा करते हैं, तो हम किसके उपासक हो गए? देवी के उपासक हो गए। श्याम की पूजा नहीं करेंगे, खाटू श्याम की पूजा करेंगे। कई लोगों की ये प्रवृत्ति होती है। मैं बुराई नहीं कर रहा, क्योंकि खाटू श्याम जो है उनको भगवान कृष्ण ने ही आशीर्वाद दिया है कि कलयुग में लोग तुम्हारी पूजा करेंगे, इसलिए उनकी पूजा हो रही है। दुर्गा देवी की पूजा करेंगे, काली देवी की पूजा करेंगे, क्योंकि योग माया को भगवान कृष्ण ने ही आशीर्वाद दिया है कि कलयुग में लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। पर वास्तव में ये पूजाएं बिना संबंध के होने के कारण ये अपने स्वार्थ की पूजाएं हैं, ये भगवान की पूजा नहीं है। भगवान की पूजा एक ही जना करता है, वो है वैष्णव। और वैष्णव वो है जिसने दीक्षा ली है। वैष्णव वो है जिसने कृष्ण मंत्र या विष्णु मंत्र में दीक्षा ली है। ली नहीं है, लेना चाहता है, वो वैष्णव है कि नहीं? उसको भी ले लेते हैं। ली नहीं है पर वो लेना चाहता है, उसको भी वैष्णव कैटेगरी में ले लेते हैं। क्यों? माला जाप करेगा, किसी को गुरु बनाना चाहता है, उसकी सेवा करेगा, तो वो वैष्णवों की सेवा करने वाले व्यक्ति कैटेगरी में आ जाएगा। वैष्णव की क्या कर रहा है? वो सेवा कर रहा है। तो जिन्होंने अपने कुल गुरु से दीक्षा ली है वो भी वैष्णव नहीं है, वो प्राकृत भक्त हैं। उनको कैटेगरी क्या डाल दी? भक्त नहीं है। वो कैसे भक्त हैं? प्राकृत भक्त हैं, यानी प्रकृति वाले भक्त हैं। रजोगुण तमोगुण सतोगुण की जो प्रकृति है वो उसके भक्त हैं। तो जो प्राकृत भक्त हैं उनमें दो तरह की भक्ति है, भक्ता का भास, छाया भक्ताभास और प्रतिबिंब भक्ताभास। दो तरह का आभास है। भक्ति नहीं है, भक्ति आभास है। अच्छा, जिसमें छाया भक्ति आभास है उसमें वैष्णवता है। कौन सा भक्ताभास? छाया भक्ताभास है, उसमें वैष्णवता है। प्राकृत भक्त प्रतिबिंब भक्ताभास की अवस्था से परे होते हैं। ये छाया भक्ताभास भी बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। ये भक्ति के पूर्व की अवस्था है। इससे क्रम से उठेंगे तो मध्यम भक्त बनेंगे,
और ऊपर उठेंगे तो उत्तम भक्त बनेंगे। कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, भक्तों की हम सेवा नहीं कर रहे हैं, भले हमने अपने पुरोहित से ही दीक्षा ले ली है, पर पूजा कृष्ण की कर रहे हैं, ये कौन से भक्त हो गए? ये प्राकृत भक्त हो गए। भक्ता भास हो गया। कौन सा आभास हो गया? छाया भक्ता भास हो गया। परंतु जैसा भी हो, इन लोगों को शुद्ध भक्त नहीं कहा जा सकता। हम अभी ढूंढ रहे हैं शुद्ध भक्त को, दाल चुन रहे हैं, कचड़ा बाहर निकाल रहे हैं। पहले दाल चुनी आती थी, आजकल तो नहीं है, अब तो सीधी इस्तेमाल होती, चुनी चुनाई बाजार से मिलती है। ये लोग लौकिक श्रद्धा के साथ श्री अर्चा मूर्ति की पूजा करते हैं और साधारण लोगों के लिए कहे गए 10 लक्षणात्मक धर्म के अनुरूप ही इन लोगों के दूसरों के प्रति व्यवहार होते हैं। कनिष्ठ भक्त है। कौन से भक्त हैं ये? कनिष्ठ भक्त हैं। भक्तों के लिए शास्त्रों में जो निर्दिष्ट व्यवहार है, इनके लिए नहीं है। सबसे प्रमुख बात यह है कि कौन भक्त है और कौन भक्त नहीं है, ये समझ लेने की शक्ति या बुद्धि इन लोगों में नहीं होती है जिन्होंने अपने कुल गुरु से दीक्षा ले ली। ये जो भक्त नहीं है उनको भक्त कहेंगे। जैसे अभी बोला ना, जो 10 धर्म के नियम हैं उनको पालन कर रहे हैं, आहा ये कितने अच्छे भक्त हैं। क्यों? रोज चिड़िया को क्या करते हैं? दाना डालते हैं। बड़े ऊंचे भक्त हैं ये, रोज चिड़ियाओं को दाना डालते हैं। एक हमारे यहाँ भक्त आती है सुबह सुबह, वो सब कुत्तों को दूध पिलाती है, वो पूरा अरेंजमेंट करके लाती है और पिलाती है, और जो ना पिए उसको फिर बार बार जबर देती है पूरा पी। और क्या मानती है? लोग क्या कहते हैं? वो बड़ी भक्त है, तो कुत्तों को दूध पिलाती है। तो कृष्ण की भक्ति तो दूर छोड़ो, वो तो कुत्तों की भक्ति कर रही है। मुझे ध्यान है, हम जगन्नाथपुरी में एक के घर में रहते थे, सिंघानिया जी थे वो, और सुन लें तो फिर कहीं मेरे से नाराज ना हो जाए। तो उनकी बहुत बड़ी कोठी थी, फार्म हाउस था। कहाँ पे? पुरी में। गुरुदेव वहाँ जाके ठहरते तो मैं भी चला जाता। मैं पिछलग्गू हो गया था गुरुदेव का कुछ समय के लिए एकदम। जब तक गुरुदेव भारतवर्ष में रहे तो पिछलग्गू बना रहा। ऋषिकेश जाते थे तो मैं ऋषिकेश चला गया, मनाली गए वो मैं मनाली भाग गया, वो कहाँ गए? जगन्नाथपुरी, तो मैं जगन्नाथपुरी चला। नौकरी भगवान ने ऐसे दी थी, भागने में कोई दिक्कत ही नहीं आती थी। इंश्योरेंस कंपनी में नौकरी थी। 2-2, 3-3 दिन, 4-4 दिन, 5-5 दिन बाद भी जाके इकट्ठी अटेंडेंस लगा दो, कोई दिक्कत ही नहीं थी। क्राइटेरिया था प्रीमियम कितना ला के देते हो, बिजनेस कितना लाते हो, ये क्राइटेरिया था। मुझे ध्यान है मैंने रिज़ाइन दे दिया। जब मैंने रिज़ाइन दे दिया तो पुरुषोत्तम मास आया, जिसमें गुरुदेव जगन्नाथपुरी में 15 दिन जाकर कथा करते हैं। और रिज़ाइन देने का ये नियम है कि तुम टाउन नहीं छोड़ सकते, 1 महीने के लिए सिटी नहीं छोड़ सकते। दिल्ली में ही रहना पड़ेगा, छुट्टी लेके बाहर नहीं जा सकते, आउट ऑफ दिल्ली नहीं जा सकते। मैंने अपने मैनेजर को कहा, सर
आप रोको ना रोको, जो करना है करो। पुरुषोत्तम मास आ गया है, गुरुदेव वहाँ लेक्चर कर रहे हैं, मैं तो जा रहा हूँ। बोलते हैं जाओ, तुम मुझे बीच में फ़ोन कर दिया करो। तो मैं वहाँ से फ़ोन कर देता था, फिर आया 15 दिन की एक साथ अटेंडेंस लगा दी। नौकरी ऐसी थी। लोग बाग बहुत तंज मारते थे, एमएससी फिजिक्स करके इंश्योरेंस में नौकरी कर रहे हैं, ये भी कोई। लेकिन तब मुझे पता चला कि भगवान ने ये नौकरी मुझको इसलिए दी ताकि भक्ति के कार्य करने में मुझे कोई प्रॉब्लम ना पड़े। बाद में छुड़वा भी दी। क्यों छुड़वा दी? बिजनेस के बेस पे नौकरी टिकती है, और एंड में ऐसा आया कि बिजनेस सारा मेरे से छीन लिया, सारा बिजनेस छीन लिया, भगवान ने छीन लिया। जब मैं गुरुदेव के पास आया, पहले इस्कॉन में था तब तो बहुत दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति कर रहा था बिजनेस, लेकिन जब गुरुदेव के उसमें आया तो उन्होंने बिजनेस छीन लिया। बड़े हाथ पैर मारे, बहुत हाथ पैर मारे, थोड़ा सा तो आ जाए, थोड़ा सा तो आ जाए, लेकिन सारे पर्क्स ख़त्म हो गए, बेसिक सैलरी डाउन होने लगी। तो किसी ने कहा भैया जल्दी से रिटायरमेंट ले लो, नहीं तो पेंशन भी कम हो जाएगी अगर बेसिक कम हो गई तो मैंने रिटायरमेंट ले ली, और फिर गुरुदेव के साथ पूरा लग गया। और फिर ये मठ की बात चालू हो गई तो फिर यहाँ तो मैं लग ही गया। मेरा कहने का मतलब है, ये बातें मैं अपनी राम कथा क्यों सुना रहा हूँ? हाँ, सिंघानिया जी के घर में गुरुदेव थे। देखा, मुझे इसकी बड़ी ज़रूरत पड़ेगी जिंदगी में। तो सिंघानिया ने 5-6 गाय पाल ली, गुरुदेव को गाय का दूध देते थे। तो सुबह सुबह 3 बजे उठ के गाय की सेवा करने लगे। तो गुरुदेव ने एक दिन डांटा, देख मैं यहाँ बैठ के कथा कर रहा हूँ, तू गाय की सेवा कर रहा है, मर के गाय हो जाएगा। तो गाय की सेवा करने को यद्यपि हमारे शास्त्रों में अच्छा बतलाया है, लेकिन गुरुदेव ने कहा इससे में भी हमारी क्या कॉन्शियसनेस हो जाएगी? काऊ कॉन्शियसनेस हो जाएगी, और हम क्या बन जाएंगे? गाय बन जाएंगे। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। भक्तों के लिए शास्त्रों में जो निर्दिष्ट व्यवहार हैं, इनके लिए नहीं है। तो ये समझ लेने की शक्ति कि कौन भक्त है, ये कौन भक्त नहीं है, इन कनिष्ठ भक्तों में ये गुण नहीं है। ये गुण किस में आता है? मध्यम वाले में। जो मध्यम भक्त हैं, मध्यम अधिकार के भक्त हैं, वो ये गुण जानते हैं। क्या गुण जानते हैं? कि कौन कनिष्ठ है, कौन मध्यम है और कौन उत्तम है। तो इसके लिए भागवत से एक श्लोक लिया है, बड़ा मशहूर श्लोक है, ईश्वरे तद अधीनेषु बालेषु द्वित्सु च प्रेम मैत्री कृपा अपेक्षा यह करोति स मध्यमा। मध्यम कौन है? जो 3 अलग अलग तरह से व्यवहार करता है अलग अलग लोगों से। अलग अलग लोग कौन है? नंबर 1 ईश्वर, ईश्वरे एक। नंबर 2 तद अधीनेषु, ईश्वर के जो अधीन हैं, वो कौन हो गए? वैष्णव हो गए। तद अधीनेषु 2 हो गए। तीसरा बालिश, बालिश मतलब हैं तो विषयी लेकिन वो कुछ जानते नहीं है, इग्नोरेंट हैं, संसार में फंसे हुए हैं, लेकिन वो क्या हैं? इग्नोरेंट हैं, अज्ञानी हैं, क्या भला क्या बुरा नहीं जानते हैं। और चौथे जो हैं वो द्वेषी हैं, भगवान के
द्वेषी हैं। तो ये 4 तरह के लोग होते हैं। मुझे याद है मैं जब मथुरा जाया करता था गुरुदेव की कथा सुनने के लिए, निज़ामुद्दीन से मैं ट्रेन पकड़ता था। कभी कभी तो ताज एक्सप्रेस पकड़ लेता था सुबह, बट जनरली 12 बजे एक ट्रेन जाती थी वो लेता था, या 3 बजे एक ट्रेन जाती थी वो लेता था। 6 बजे तक, 6 साढ़े 6 बजे तक मथुरा पहुंच गए। बस उसी समय गुरुदेव लेक्चर देना शुरू करते थे, सीधा उनकी क्लास में जाके बैठता था। और हफ्ते में 4 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कभी कभी 5 दिन मैं ऐसा किया करता था। क्यों? क्योंकि नौकरी बड़ी शाही थी। अटेंडेंस लगा ली, नहीं लगाई, नहीं लगाई, 2 दिन जाके एक साथ लगा दी। तो मेरा एक बार पर्स चोरी हो गया। जब पर्स चोरी हो गया तो मैं निज़ामुद्दीन स्टेशन में अपनी पुलिस रिपोर्ट कराने के लिए गया। तो वहाँ जो सब इंस्पेक्टर बैठा था, वो सब इंस्पेक्टर मेरे को देखा, मुस्कुरा दिया। तो मैंने थोड़ा सा प्रचार करने की कोशिश की। मुझको कहता है, भाई साहब, मेरा दिमाग भगवान ने ऐसा बनाया है कि मैं सारे शास्त्र पढ़ा हूँ, लेकिन उसमें मैंने भगवान के ही दोष देखे हैं और भक्तों के दोष देखे हैं। आज अगर आप मेरे से बहस कराओ, और उसने पॉइंट्स देने शुरू किए, मैं सिद्ध कर दूंगा रावण श्रेष्ठ है राम से, मैं सिद्ध कर दूंगा कृष्ण से कंस ज़्यादा श्रेष्ठ है। और शास्त्र मैंने सारे पढ़े हैं, महाभारत भी पढ़ी है मैंने, भागवत भी पढ़ी है मैंने, ये भी पढ़ी। और मेरा दिमाग ऐसा भगवान ने बनाया है कि मैं, जिनको आप महान कहते हो, मैं उनको छोटा कहता हूँ। तो मेरे पे प्रचार नहीं चलेगा। वो कहता है मेरे पे प्रचार नहीं चलेगा। ये द्वेषी लोग हैं। किस कैटेगरी में आ गए? द्वेषी। ये भगवान से द्वेष करते हैं। तो हर अच्छी चीज उन्हें बुरी लगेगी भगवान की, भगवान की हर अच्छी चीज बुरी लगेगी। उन्होंने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। राम के लिए तो सीता जी का है कि क्यों वन में भेज दिए। वो आजकल के भी लोग उसको बुरा कहते हैं। भक्त लोगों को भी ये हजम करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो 4 तरह के भक्ति के वो हैं। एक ईश्वर, दूसरा ईश्वर के भक्त, तीसरा इग्नोरेंट, बालिश कह दो उनको, बालिश और विषयी, और चौथा द्वेषी। इन 4 तरह के लोगों के साथ किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, ये उस प्रश्न का क्वेश्चन का आंसर है, जो कहे जो नित्य धर्म का पालन करते हैं वो दूसरों के संग कैसा व्यवहार करेंगे। यहाँ दूसरे कौन है? ये 4 तरह के लोग। बात समझ आ गई? इतना सारा उन्होंने बोला है और यहाँ आके पॉइंट लिया है। ईश्वर, भक्त, बालिश और द्वेषी, अर्थात जो भक्ति के विरोधी हैं। इन 4 पात्रों के प्रति कैसा व्यवहार करना है? ईश्वर से प्रेम, प्रेम, मैत्री, कृपा और उपेक्षा। 4 तरह के लोग और 4 तरह का व्यवहार। ईश्वर से प्रेम, और जो भगवान के भक्त हैं मैत्री, उनके संग क्या करना है? मित्रता करनी है। और जो इग्नोरेंट हैं, बालिश हैं, सीधे साधे हैं, लेकिन विषयी हैं, संसार में फंसे हुए हैं, उन पे कृपा करनी है। तो प्रेम, मैत्री, कृपा। और चौथा व्यवहार है, और वो क्या है? उपेक्षा। अवॉइड देम। जो द्वेषी लोग हैं उनको अवॉइड कर दो। इसलिए
हम जब नाम करते हैं तो 10 नाम अपराध बताए जाते हैं। उन 10 नाम अपराधों में एक नाम अपराध है, मेरा ख्याल है 9वां है, कि अश्रद्धालुओं को भक्ति का नाम का प्रचार नहीं करना। अश्रद्धालुओं को, ये 9वां है। तो द्वेषियों को प्रति क्या करना है? उपेक्षा करनी है। आगे तुम्हारे सामने, आइए आइए, आज तो बड़े चमक रहे हो, बड़े अच्छे हो, हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा, बस। और कुछ ज़्यादा बातें नहीं करनी, भक्ति की बात तो बिल्कुल नहीं करनी। संसार की बातें कर दो थोड़ी बहुत, और अपने मतलब की बात करो, ज़्यादा देर ठहरो नहीं उनके पास। तो ईश्वर के प्रति प्रेम, पहली कैटेगरी क्या है? ईश्वर के प्रति प्रेम, अर्थात सर्वेश्वर कृष्ण के प्रति प्रेम। तो यहां बार बार उत्तमा भक्ति कही गई है, शुद्ध भक्ति कही गई है, वो प्रेम के लिए कही गई है। प्रेम बड़ी ऊंची चीज है। भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति का लक्षण बताए गए हैं, और गुरुदेव इस लक्षण को बहुत बहुत बार व्यवहार में और अपने प्रचार में लाते थे। अन्य अभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्म आद्य अनावृतम, अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। उत्तम भक्ति कौन सी है? इसके लिए भक्ति विनोद ठाकुर जी इसके अनुवाद इस तरह से कर रहे हैं। श्री कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त अन्य अन्य कामनाओं से रहित, श्री कृष्ण की सेवा की कामना, सेवा के अतिरिक्त अन्य अन्य कामनाओं से रहित, अन्य अभिलाषिता शून्यम, अन्य अभिलाषा से क्या हो? शून्य। अभिलाषा शब्द नहीं कहा, अभिलाषिता कहा है। इसका भी आगे कभी डिटेल में बात की जाए। अन्य अभिलाषिता शून्यम, तो क्या किस चीज शून्य? मतलब अन्य अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। तो वो कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त अन्य अन्य कामनाओं से रहित होकर तथा ज्ञान और कर्म आदि अनावृतम, यानी ज्ञान और कर्म आदि के प्रति हमें स्वाधीन अलग से चेष्टाएं नहीं करनी चाहिए। ज्ञान के लिए हमें चेष्टा नहीं करनी चाहिए, स्वाधीन चेष्टा नहीं करनी चाहिए। एक बात समझना, चलते चलते मैं बता रहा हूं मैं, ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, ज्ञान और कर्म से जो ढकी ना हो। तो संसार में मुक्ति की इच्छा और मुक्ति के लिए संसार छोड़ना जो वैराग्य है उसे ज्ञान कहा गया है। संसार के त्याग को ज्ञान कहा गया है। और वेद शास्त्रों के अनुष्ठानों को कर्म कहा गया है। वेद शास्त्रों के अनुष्ठान जैसे यज्ञ हवन वगैरह पुत्र प्राप्ति के लिए, स्वर्ग प्राप्ति के लिए, योग करना है सिद्धि प्राप्ति के लिए, ये कर्म है। तो इस तरह के कर्मों से और मुक्ति पाने के ज्ञान से जो ढकी ना हो वो भक्ति। तो पहला क्या है? अन्य अभिलाषिता शून्यम, कृष्ण की सेवा के अलावा अभिलाषा से रहित, और समस्त इंद्रियों से कृष्ण का अनुशीलन किया जाए। ये बात बता दी। समस्त इंद्रियों में क्या आ गई? ये 5 इंद्रियां और मन भी आ गया, और भाव। 5 इंद्रियां, मन और भाव से कृष्ण का अनुशीलन किया जाए तो वो सेवा कैसी है? उत्तम भक्ति कहलाती है। वो उत्तम भक्ति है। ये उत्तम भक्ति मध्यम कोटि के वैष्णवों की साधन भाव और प्रेम दशा तक पाई जाती है।
तो जो मध्यम कोटि के भक्त हैं वो ये वाली भक्ति का साधन करते हैं। कौन सी भक्ति का? अन्य अभिलाषी दर्शन। और साधन करते करते भाव तक पहुंच जाते हैं, और कुछ लोग तो प्रेम तक पहुंच जाते हैं। तो ये परिभाषा जो है शुरू कहाँ से होती है? साधन से। और कहाँ तक जाती है? प्रेम तक जाती है। पहले कहे गए कनिष्ठ अधिकार केवल श्री मूर्ति की श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं, ये उनका लक्षण है, किंतु उत्तमा भक्ति का उनमें कोई लक्षण नहीं पाया जाता। जिस दिन उनके हृदय में उत्तमा भक्ति के लक्षण प्रकाशित हो पड़ेंगे, उसी दिन से उनकी गणना मध्यम अधिकारी वैष्णवों में होने लगेगी। उत्तमाधिकारी कौन? ये रट लो, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आद्यानावृतम अनुकूलन कृष्ण अनुशीलनम। जो ऐसा करता है वो कौन सा अधिकारी है? उत्तमाधिकारी। उत्तमाधिकारी का मतलब यह नहीं है कि उत्तम भागवत बन गया, समझना। अभी ये उत्तम भागवत नहीं है। भक्त कितने बताए? 3। नंबर 1 कनिष्ठ, नंबर 2 मध्यम, नंबर 3 उत्तम। तो उत्तम भक्त नहीं बना वो, पर उत्तम भक्ति का क्या है? वो अधिकारी बन गया। वो मध्यम अधिकार है। कैसे बन गया? कृष्ण अनुशीलन ही प्रेम है, परंतु अनुकूलन शब्द द्वारा कृष्ण प्रेम के अनुकूल भक्तों के प्रति मित्रता, ये उसका अनुकूल होना चाहिए। क्या? जो भक्त हैं उनके प्रति मित्रता, जो बालिश लोग हैं, अतत्वज्ञ हैं, उनके प्रति कृपा, और जो ईश्वर हैं उनके प्रति प्रेम, और जो विरोधी लोग हैं उनके प्रति उपेक्षा। ये लक्षण होने चाहिए। एक और ले लेता हूं मैं। एक तो हो गया ईश्वर के प्रति क्या होना चाहिए? प्रेम। और दूसरा जो ईश्वर के अधीन है वो कौन हो गए? भक्त हो गए। तो भगवान के अधीन भक्तों के प्रति मित्रता, जिन लोगों के हृदय में शुद्ध भक्ति का आविर्भाव हो चुका है, जो उत्तमा भक्ति या शुद्ध भक्ति में आ गए हैं, गाड़ी पटरी भी आ गई है, वे भगवान के अधीन भक्त हैं। वो भगवान के अधीन भक्त माने जाएंगे। कनिष्ठ अधिकारी स्वयं भगवान के अधीन शुद्ध भक्त नहीं होते, और वे शुद्ध भक्ति का आदर सत्कार भी नहीं कर सकते। इसलिए मध्यम और उत्तम भक्त ही शुद्ध भक्त हैं। और दोस्ती किससे करनी है? भक्तों से। तो कौन से भक्तों से? जो मध्यम हो और शुद्ध हो। कनिष्ठ भक्त दोस्ती के लायक नहीं है। लेकिन अगर कनिष्ठ भक्त इग्नोरेंट हैं, बालिश हैं, जिज्ञासु हैं, तो उन पे क्या की जा सकती है? कृपा की जा सकती है। उनको भक्ति में लाने की कोशिश की जा सकती है। तो ये चीज ये समझना है आप लोगों को। श्री चैतन्य चरित्रामृत में कुलीन ग्राम के भक्तों के प्रश्न उत्तर में श्रीमान महाप्रभु जी ने जिन उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ वैष्णव के संबंध में उपदेश दिया, उन सब के मध्यम और उत्तम कोटि का वैष्णव समझना चाहिए। कुलीन ग्राम के लोग आए महाप्रभु जी के पास, महाप्रभु जी हम क्या करें? तो उन्होंने कहा, नामे रुचि, नाम में क्या हो? रुचि हो। नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवा।
तो नाम में रुचि हो, और जीवे दिया यानी बालिश लोग हों उन पे क्या करो, दिया करो, और वैष्णवों की सेवा करो। तो वैष्णव किसको कहें? तो महाराज, तो महाप्रभु जी बोले जो लगातार कृष्ण का नाम ले वो वैष्णव, जिसको देखकर लोग कृष्ण का नाम ले लें वो वैष्णव, और जो एक बार भी कृष्ण का नाम ले ले वो भी वैष्णव। उनकी क्या करो, सेवा करो। तो फिर एक ही बार जो कृष्ण का नाम ले वो तो कनिष्ठ होना चाहिए। लेकिन यहाँ भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं कि महाप्रभु जी के जिस उत्तर में उत्तम मध्यम कनिष्ठ वैष्णव का संबंध का उपदेश दिया है, उन सब को मध्यम और उत्तम कोटि का वैष्णव समझना चाहिए। उस महाप्रभु जी ने कनिष्ठ भक्तों के बारे में चर्चा नहीं की है। उनमें से कोई भी केवल अर्चा मूर्ति का पूजक कनिष्ठ अधिकारी नहीं है। तो कनिष्ठ अधिकारी कौन है? केवल अर्चा मूर्ति की पूजा करने वाला जो भक्त है, उसमें एक कमी है। क्या कमी है? वो नाम जाप नहीं करता है। और एक आदमी है जो नाम जाप में आ गया, एक नाम भी कर रहा है, इसका मतलब है ये वो कनिष्ठ नहीं है। वो किस में आ गया? मध्यम कोटि में आ गया। बात समझ आ रही है कि नहीं? देखो ये बड़ी टेक्निकल चीजें हैं। हाँ, बहुत टेक्निकल है। हमें लगता है कि जो कनिष्ठ अधिकारी है वो भी हरि नाम कर रहा है, पर नहीं, जो खाली अर्चा मूर्ति की सेवा तो करता है लेकिन नाम जाप में उसका कोई रुचि नहीं है। लेकिन नाम जाप में रुचि है, एक भी कर ले किसी तरह से, एक माला कर ले या एक ही नाम कर ले, वो अब कनिष्ठ की जगह क्या हो गया? मध्यम अधिकार का हो गया। ये भक्ति विनोद ठाकुर जी इसकी क्या कर रहे हैं? परिभाषा दे रहे हैं। जिनके मुख से एक बार कृष्ण का नाम सुनाई दे, जिनका मुख में निरंतर कृष्ण का नाम सुनाई दे, और जिन्हें देखते ही स्वतः कृष्ण का नाम उदित हो जाए, इन तीनों प्रकार के वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए। और जिनके मुख से शुद्ध कृष्ण का नाम नहीं निकलता, ऐसे नामाभास करने वाले वैष्णव की सेवा और सेवा के अंतर्गत नहीं आती। नाम कर रहे हैं पर वो नामाभास है। और ये तीनों वैष्णव जिसको चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, भले वो लगातार करें या वैसा करें या एक नाम भी लें, वो नाम क्या है? शुद्ध नाम है। तो मैं बैठ के सोचने लगा, रामचंद्र दास उसमें तो तू भी नहीं आता कहीं। शुद्ध नाम करना तो बड़ी ऊंची बात है, बड़ी टेढ़ी खीर है, बड़ी टेढ़ी खीर है। तो केवल शुद्ध नाम आश्रयी वैष्णव की ही सेवा की जानी चाहिए, वो सेवा के योग्य है। आगे भी है, पर आज फिर मैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ टाइम भाग रहा है, तो यहीं रोकते हैं। आज टेक्निकल चीज़ें हैं, आप प्रश्न पूछिए। बड़ा इसमें मैंने पीछे से लिया है और बड़ा समझाने की कोशिश की है। भक्ति विनोद ठाकुर जी हरिदास जी के मुख से क्या क्या बातें कहलवा रहे हैं। पूछना है कुछ? लाओ माइक लाओ। पूछेगी? भागेगी? मतलब जो शुद्ध नाम ले रहे हैं वो मध्यम और उत्तम उस कैटेगरी में आएंगे, और जो नामाभास ले रहे हैं वो मध्यम में नहीं आएंगे, वो कनिष्ठ में आएंगे। और जो नाम अपराध हो रहा है जिनका है, और जिनका नाम अपराध हो रहा है, जो नाम अपराध कर रहे, अभी नामाभास भी नहीं हो रहा, शुद्ध नाम नहीं हो रहा है, वो मध्यम में नहीं है। वो किस में है?
कनिष्ठ में। तो जो कनिष्ठ है उनका अभी शुद्ध नाम नहीं हो रहा, पर उन्होंने अभी दीक्षा ले रखी है, तो वो वैष्णव की कैटेगरी में आएंगे मतलब। हाँ, है तो वैष्णव। कौन से? कनिष्ठ। कनिष्ठ वैष्णव। तो इसमें तो बहुत सारी कैटेगरीज हो गई ना। बहुत सारी कैटेगरीज हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत सारी कैटेगरीज हैं। वास्तव में जो एक नाम शुद्ध कर रहा है वो वास्तव में एक नहीं करेगा। शुद्ध नाम करने वाला तो नाम में क्या हो जाएगा? डूब ही जाएगा। लेकिन महाप्रभु जी एक वो बात बता रहे हैं कि कोई एक नाम भी करे पर शुद्ध नाम होना चाहिए। वो नाम कैसा हो? शुद्ध होना चाहिए। देखो, शुद्ध नाम की परिभाषा में एक चीज और आ जाती है। क्या है? अपराध रहित, संबंध सहित जो नाम किया जाए वो क्या है? शुद्ध नाम है। अपराध रहित और संबंध सहित जो शुद्ध नाम किया जाए। अब इन लोगों ने अगर दीक्षा भी ले ली है पर संबंध को नहीं जाना और अपराध कर रहे हैं, आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, तो इनका नाम नाम नहीं है। और जो अपराध रहित है पर संबंध भी नहीं मालूम उसको, संबंध रहित भी है, वो छाया नामाभास है। और जो अपराध सहित कर रहा है वो प्रतिबिंब नामाभास है। समझ आ रही है बात? जो अपराध सहित नाम कर रहा है, अपराध मालूम है क्या है? अपराध ये है कि वैष्णवों की निंदा करना। अरे हम मठ में गए थे, देखा भक्त तो सब मतलबी होते हैं, ये है। ज़्यादा कुछ जाना पहचाना भी नहीं है, लेकिन अपनी कमेंट्रियाँ करनी शुरू कर। ये क्या हो गया? अपराध हो गया। वैष्णवों का अपराध हो गया, शास्त्रों का अपराध। ऐसी बातें बड़ी बड़ी बातें कर दी हैं, ये कोई सच्ची थोड़ी हैं, ये तो माइथोलॉजी है। हमारे शास्त्र क्या है? माइथोलॉजी है। ये क्या हो गया? वैष्णव अपराध हो गया। नाम की इतनी महिमा गाते हैं, ऐसा थोड़ी होता है कभी। ये सब ऐसे वैष्णव अपराध हैं। और भगवान को अन्य अन्य देवी देवताओं के बराबर समझना, या उनसे अन्य अन्य देवी देवताओं को भगवान से स्वतंत्र समझना ये टेक्निकल चीज़ है। ये भी क्या है? अपराध है। तो कहने का मतलब है कि नाम अपराध भी चल रहा है और नाम भी चल रहा है। तो ये कौन सा, इसे कहते हैं नाम अपराध, या कौन सा नाम? प्रतिबिंब। और जिसमें हम अपराध नहीं कर रहे हैं, संबंध अभी हमें नहीं मालूम हुआ, हमारा उजागर नहीं है, पर इतना मालूम है नाम जाप करने से भला होगा। तो इसका मतलब है अभी बादल आ गए हैं, जैसे बादल छटेंगे सूरज आ जाएगा। वो कौन सा है? छाया नामाभास। बादल आए हुए हैं, वो छटेंगे ही छटेंगे, हवा उनको उड़ा के ले जाएगी, सूरज उठ जाएगा। तो मतलब संबंध मिलेगा ही मिलेगा। बचना है एक ही चीज से। किस चीज से? अपराध से बचना है। जो प्राकृत भक्त अभी आपने बताया था कि प्राकृत भक्त हैं वो छाया भक्ति करते हैं। तो जो प्राकृत भक्त हैं, लेकिन उन्होंने तो जो दीक्षा है वो अगर वो अपराध ना कर रहे हो तो छाया हो जाएगी, छाया नाम आभार। लेकिन जो प्राकृत भक्त हैं, लेकिन अगर नाम भी नहीं कर रहे, खाली अर्चा मूर्ति कर रहे हैं, अर्चा मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, तो वो नाम से अभी परहेज कर रहे हैं, नाम जाप नहीं कर रहे हैं। जो प्राकृत भक्त होते हैं, जो उन्होंने मतलब पुरोहित से दीक्षा ले ली, वो वैष्णव कहलाएंगे? हाँ, वैष्णव तो कहलाएंगे, पर कौन से? कनिष्ठ। अगर वो सेवा नहीं कर रहे हैं, किसकी? वैष्णव की सेवा नहीं कर रहे हैं, तो वो कनिष्ठ भक्त हैं। वो वैष्णव की सेवा कर रहे हैं, अपराध नहीं कर रहे हैं, तो वो उठ गए। अब किस कोटि में आ गए? मध्यम कोटि में आ गए, वैष्णव हैं। वो पूछ रही है मध्यम में कैसे? उनका शुद्ध नाम तो हो नहीं रहा।
क्या नहीं हो रहा? उनका शुद्ध नाम तो हो नहीं रहा, लेकिन अपराध ना हो ना, अपराध ना हो। छाया नामाभास भी ऊपर उठा ही देता है, अपराध नहीं होना चाहिए। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और गुरु संबंध देता है, तो गुरु वैष्णव की सेवा करोगे तो हमें संबंध का पता चलना शुरू हो जाएगा। तो ये मैंने वो बनाया है, अपराध रहित और संबंध सहित, अनर्थ मुक्त और आवेश युक्त जो नाम जाप है वो कैसा है? शुद्ध नाम। अनर्थ मुक्त, आवेश युक्त और अपराध रहित और संबंध सहित, ये शुद्ध नाम। ठीक है, चलो। गौर प्रेमानंदे। हाँ, एक ये पूछना चाहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये जो अपने IGBT के नीचे लिखा होता है प्रेम, मैत्री और सेवा, जी मैं इसी से लिया। ये आज जो टॉपिक था वही से है क्या? हाँ, यहीं से मैंने खींचा है। अच्छा, वो आपने ही बनाया था? वो लोगो लिया मैंने, ये प्रेम मैत्री सेवा लोगो तो एक आर्टिस्ट ने बनाया है। हाँ, लेकिन प्रेम मैत्री सेवा ये हमारी IGBT का उद्देश्य है। तो यही है ना जो आज का लेक्चर था, कि जो हृदय में भगवान के प्रति प्रेम, उनके चरणों में प्रेम, हाँ, वैष्णव से मैत्री, हाँ, और कृपा यानी सेवा। सेवा, बाकी मतलब हरि बोल, हरि बोल। समझ आ रहा है? हाँ। वो कनिष्ठ में ही आएंगे, उनको दीक्षा लेनी चाहिए, फिर धीरे धीरे मध्यम बनेंगे। वो माला लेना चाहते हैं, दीक्षा लेना चाहते हैं तो आ गए। जो दीक्षा लेना नहीं चाहते, बस खाली ऐसी माला कर रहे हैं, वो उनको हम वैष्णव भी नहीं गिनेंगे अभी। लौकिक श्रद्धा क्या है? हाँ, भक्ति में नहीं आएगी। पारलौकिक श्रद्धा होनी चाहिए, मुझे भगवान और प्रेम मिलना चाहिए, ये श्रद्धा होनी चाहिए। हाँ जी, माइक ले ले। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जैसे किसी को वो है कि मेरा ये कष्ट दूर हो जाए, इसलिए मैं ये भक्ति कर रहा हूँ, तो और वो हरि नाम सब ले ले और फिर माला जाप कर रहा है, और फिर धीरे धीरे उसकी चित्त शुद्धि हो गई माला जाप करने से, तो और फिर उसका एकदम प्रॉपर वो नाम लेने लग गया, तो क्या वो मध्यम में आएगा? मध्यम में आ जाएगा। बेटा तुम्हारा मध्यम में आ गया है। ये तो आपकी कथा में भरा हुआ है, हमें बीच में मत लाइए। ये तुम्हारा मध्यम